तो भाई बिग बॉस सीजन 19 के वीकेंड के वार एपिसोड की शूटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। जिसकी डांट लगनी थी उसकी डांट लग चुकी है, जिसकी तारीफें होनी थी उसकी तारीफ हो चुकी है, और जिसको घर से बेघर होना था वो घर से बेघर भी हो चुका है। लेकिन फिलहाल एक कंटेस्टेंट ही बेघर हुआ है भैया। जिशान कादरी साहब बिग बॉस के घर से बेघर हो चुके हैं। अब कादरी साहब कहना पड़ेगा भैया, अब छोटा डोन कहूंगा, गलती से मेरी वीडियो देख ली, रट्टा निकाल के ले आएंगे भैया। तो बात करते हैं सबसे पहले एविक्शन को लेकर। तो भैया एविक्शन जो है वो घर के अंदर हो चुका है। जिशान कादरी को कम वोटिंग के चलते बेघर कर दिया। मैंने आज सुबह ही आपको वोटिंग ट्रेंड बताया था भैया। जिशान कादरी जो है उनको सबसे कम वोट मिल रहे हैं, हालांकि काम उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं। शहबाज के साथ में जिस तरीके से वो मस्ती मजाक किया करते थे बहुत बढ़िया लगती थी। शहबाज के साथ ही केवल उनकी जो मस्ती मजाक है वो बढ़िया लगती थी। तानिया मित्तल को जिस तरीके से वो छेड़ते थे, जिस तरीके से उसको टीज किया करते थे, वो चीज़ भी काफ़ी बढ़िया लगती थी, एपिसोड में भी अच्छी लगती थी। इसके अलावा अमाल के साथ में, बशीर के साथ में, इन लोगों के साथ में हमेशा अक्सर जो है आपने इनको मास्टर प्लान बनाते हुए ही देखा होगा। घर के अंदर एक तरीके से ग्रुप के अंदर एकजुटता जो होती है, यूनिटी, उसको बनाने में जिशान कादरी ने बहुत अच्छा रोल निभाया था घर के अंदर। क्योंकि अगर जिशान कादरी इनके ग्रुप का हिस्सा ना होते तो जाहिर सी बात है कि ये ग्रुप कब का जो है टूट बिखर कर समाप्त हो जाता। और अब इस हफ्ते आप देख लेना इस चीज को, जो मैं आज आपको बात कह रहा हूँ, इस हफ्ते ही जो इनका जो पूरा ग्रुप है ये तितर बितर हो जाएगा। क्योंकि कादरी साहब जो है कोई इधर उधर भाग रहा होता तो उसको पकड़ के वापस ले आते थे। लेकिन अब जो है सब अपना अपना गेम खेलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इस बार जो है इस हफ्ते दोनों ही ग्रुप टूट जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन इस हफ्ते जो है मेकर्स किसी न किसी तरीके से दोनों ग्रुप के माँ बहन करवाने में है। खैर आगे बढ़ते हैं तो भैया बात करते हैं कि किसकी क्लास लगी है। सबसे पहले तो नेहल चुडासमा के मुद्दे पर आते हैं। तो नेहल की जो है तगड़ी वाली फटकार लगी है। नेहल ने फराना को कहा है कि भाई तू बशीर अली से बच के रहा कर, वो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस के घर में आया हुआ बशीर फराना की जिंदगी कैसे बर्बाद कर देगा, इस चीज का जो है इस सवाल का सलमान खान ने जवाब मांगा है कि तुम बताओ नेहल, कैसे ये इसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। यहाँ आप अपनी जिंदगी नहीं संभाल पा रहे हो, दूसरों की जिंदगी में आपको उंगली करने की आदत हो गई है, खुद का गेम देखो ना यार। इस तरीके से जो है नेहल चुडासमा को एक बार फिर से बिग बॉस और सलमान खान की डांट और फटकार का सामना करना पड़ा है। खैर नेहल का तो देखो ऐसा है कि हर वीकेंड के बार पर लंका लगनी ही चाहिए, क्योंकि उसको कंट्रोल में रखना पड़ता है, नहीं तो पता नहीं वो क्या कर जाए। अब तो घर की कैप्टन बन चुकी है, उसके पास मुद्दे ही मुद्दे होंगे, तो इस बार तो भैया पूरे घर की शामत आन पड़ी है। हालांकि थोड़ी सुधर भी गई है यार, थोड़ी पॉजिटिव लगने लगी है। मुझे तो सच बताऊं तो पहले से काफी पॉजिटिव लगने लगी है। शुरू में तो क्या ही तांडव मचाया था, तेरे मुंह से बदबू आ रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तान्या मित्तल की। तो भैया इस बार बिग बॉस के और मेकर्स की फेवरेट तान्या मित्तल को भी थोड़ा सुनाया गया है। देखो डांट नहीं लगी है, पहले मैंने बोला था कि डांट लगी है, लेकिन थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाना बहुत ही जरूरी होता है व्यूज के लिए। हकीकत यह है कि उसको समझाया गया है कि आपको मालती के आने से इतना क्यों फर्क पड़ता है। ऐसा क्या हो गया है आपको? मालती आई है बाहर से, दो चार बातें आपको बोल दी तो आपने अपना गेम ही खत्म कर दिया। ऐसा नहीं होता है तानिया जी, गेम खेलिए आप। बाहर सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और जो बढ़िया चल रहा है अक्सर उन्हीं के ऊपर जो है लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, उन्हीं के पीछे पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से जो है तान्या मित्तल को समझाया गया है, उसे थोड़ा मोटिवेशन मिला है एक तरीके से। इसको डांट और फटकार तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहा है कि भाई अपने गेम पर असर मत आने दो। कोई भी दो चार आदमी आके आपके बारे में कुछ बातें करते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप बढ़िया चल रहे हो। इस तरीके से तान्या को सुधार लाने की कोशिश की है, क्योंकि तान्या मित्तल का गेम वाकई जो है बिल्कुल जीरो हो चुका है। आपने 2 दिन से एपिसोड में तो बहुत कम दिखाते हैं, लाइव फीड जो देखता है उनका दिमाग का दही हो जाता है, क्योंकि तान्या इतनी बोरिंग सी बातें करने लगी है भैया, मैं तो कुछ नहीं करूंगी अब, मेरे के पता नहीं फैमिली के बारे में क्या दिक्कत हो गई, कौन सी ट्रबल आप फंसी है, मतलब बहुत, वो मेरे दिमाग एकदम जाम हो गया है यार तान्या का सुन सुन के। मृदुल तिवारी, नीलम, इनका क्या हाल हुआ होगा यार, कैसे सुन लेते हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा। अब आते हैं अगले मुद्दे पर। तो भैया फरहाना भट्ट की जमकर तारीफ की है, इसके साथ शहबाज की भी जमकर तारीफ की है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि फरहाना ने ऐसे कौन से तीर गाड़े हैं भैया। इस हफ्ते तो फरहाना भी तगड़ी वाली लड़ाई झगड़े कर रही थी। तो लड़ाई झगड़े से अलग जो है फरहाना ने एक एपिसोड में जो है, परसों के एपिसोड में, चुड़ैल का किरदार निभाया था। जिस तरीके से वो डायन बनकर घर के अंदर घूम रही थी, घर वालों को डरा रही थी, शहबाज को बेल्ट से मार रही थी, अभी भी बेचारे का हाथ में दर्द है। तो शहबाज को जो है इस चीज के लिए तारीफ की है कि भाई तू इतना मार खा लेता है इसकी। कमाल की बात है यार शहबाज। वैसे शहबाज इन दिनों काफी फेमस भी हो रहा है, उसकी काफी ज्यादा रील्स वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे। क्योंकि वो स्लैपमैन बन चुका है, उसको हर कोई आके थप्पड़ मार देता है। और देखो घर के अंदर
रहते हुए सबका जो है दिल भर जाता है, तो वहां आके अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। शहबाज कोई विरोध नहीं करता इस चीज़ का। नीलम ने मार दिया, जिशान ने मार दिया, और क्या कहते हैं, अपने फरहाना तो मारती रहती है, और भी एक दो थे मैं भूल गया। तो इस तरीके से जो है इन दोनों की तारीफ की है कि आपने वाकई बहुत अच्छा किया है, इसी तरीके से फन करते रहो, मजा आ रहा है आपको देखने में। अब आते हैं अगले मुद्दे पर। तो भैया अब तो तारीफ ही तारीफ हुई है। अभिषेक बजाज और अश्नूर कौर की जमकर तारीफें की है कि भाई आप लोगों ने किचन को संभाला, ऐसी मुश्किल घड़ी में संभाला जब सबने हाथ खड़े कर दिए। सब लोग जो है मुद्दा बनाने में लगे हुए थे फालतू के, कि भाई हम नहीं लेंगे किचन का काम। इस चीज़ के लिए बहुत बड़ा घर के अंदर झगड़ा चल रहा था, और उस झगड़े के बीच में आपने जिस तरीके से किचन को संभाला है, आपकी तारीफ तो बनती है अभिषेक बजाज। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक की तारीफ हुई है क्योंकि वाकई उस बंदे ने एंटरटेन किया। एपिसोड में कितना टाइम खा रहा है देखो यार। मतलब घर वाले किलस रहे हैं उनको देख देख के, खुन्नस खाए बैठे हैं कि यार ये फालतू का ड्रामा करें, और उनके बारे में पर्सनल कमेंट करने लग गए। लेकिन एक कुछ चीज़ें जो है वो छुपाई जा रही है। कल के या परसों के एपिसोड में जब नीलम कह रही थी ना कि फालतू का ड्रामा लग रहा है ये वो, उस समय अभिषेक बजाज की पर्सनल लाइफ को लेकर भी एक कमेंट किया गया था कि भाई मैं जाके इन दोनों को आपस में बोल दूं क्या कि अभिषेक तेरे परिवार में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन है तेरे परिवार में। मतलब कि उसके जो डाइवोर्स हो चुका है, उस मुद्दे को जो है नीलम ने घर के अंदर छेड़ा था, लेकिन वो फुटेज एपिसोड में नहीं दिखाई। जबकि लाइव फीड में जो है वो पूरी की पूरी फुटेज हमें देखने को मिली थी, मैंने बताया भी था आप लोगों को। खैर आगे बढ़ते हैं। तो भैया मृदुल तिवारी के 7 हफ्तों का सपना जो था, वो फाइनली बिग बॉस के घर में बिग बॉस वाले ने पूरा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मृदुल को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस बार वीकेंड के वार पर उसकी तारीफें होगी, लेकिन फाइनली जो है मृदुल तिवारी की सलमान ने तारीफ की है कि भाई बहुत बढ़िया कर रहा है। जिस तरीके से अब तुमने अपना असली रूप दिखाया है, अपना रियल पर्सनैलिटी जो सामने लेकर आए हो, उसी चीज़ पर टिके टिके रहना, मतलब इसी तरीके से अब दबना मत वापस। अब बहुत बढ़िया जा रहे हो मृदुल, इस तरीके से मृदुल की तारीफ हुई है, ज़्यादा चीज़ें नहीं बोली है देखो, सच बात बताऊं तो। और मृदुल इस तारीफ से जो है काफ़ी खुश है। मृदुल के साथ गौरव की भी जो है थोड़ी बहुत तारीफ हुई है, लेकिन गौरव को थोड़ा बहुत समझाया है कि भाई कम से कम अपना स्टैंड तो लिया करो। गौरव क्या है कि कैप्टनसी टास्क में जो संचालन कर रहा था अभिषेक बजाज, तो उसने टास्क में हरा दिया था, और उसके बावजूद गौरव ने इस चीज़ के लिए लड़ाई नहीं की अभिषेक से, और उसके जाकर कहा नहीं कि भाई तू गलत डिसीजन ले रहा है। थोड़ा बहुत किया था विरोध, लेकिन जिस तरीके से करना चाहिए, यही मान लीजिए कि गौरव के सामने अगर अमाल होता या फिर बसीर होता, जिशान होता, तो शायद गौरव जो है अलग तरीके से रिएक्ट करते, जाहिर सी बात है। लेकिन दोस्ती की आड़ में जो है अपने ग्रुप ना टूट जाए, ग्रुप ना बिखर जाए, उस आड़ में जो है गौरव खन्ना ने ज़्यादा बात को बढ़ाया नहीं, और इस मामले को शांत करने की कोशिश की। अभिषेक को भी कहा कि भाई तुम मत बोल, चुप हो जा, मत चिल्ला चिल्ला के लोगों को हंसा। तो ये सारी चीज़ें हुई है। इसके अलावा एविक्शन का मैंने आपको बता दिया। एक दो चीज़ें और है जो मैं आपको और देख लेता हूँ क्या कुछ हुआ है। हाँ, एक कॉमेडियन आ रहे हैं घर के अंदर जो घर वालों को रोस्ट करेंगे। क्या नाम है उनका, रवि गुप्ता है या कुछ था, रवि गुप्ता ही है। जी हाँ दोस्तों, रवि गुप्ता फेमस कॉमेडियन है, काफ़ी अच्छी मिमिक्री भी करते हैं, मैंने देखे उनके काफ़ी वीडियोस, काफ़ी वायरल भी होते हैं। और वो घर के अंदर आएंगे, और भैया देखो वो आएंगे तो जाहिर सी बात है कि घर वालों को रोस्टिंग तो होएगी। तान्या मित्तल का नाम क्यों ले रहे हैं ये सब लोग। अब अगर मैं बात करूँ, देखो फलाना हो गई, अभिषेक हो गया, टास्क हुआ है घर के अंदर रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग का, स्पेशली मालती के लिए, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एक डिटेल भी दी थी, पूरा डिटेल का वीडियो आप देख सकते हैं। मालती को घर वालों ने जो है नेगेटिव कैरेक्टर चुना है, एक तरीके से जो है रेड फ्लैग दिए हैं उसको कि भाई ये नेगेटिव किरदार है, सब कुछ सोच समझ के आई है बाहर से, जैसा ये टीवी में देख के आई है वहाँ यहाँ आके उसने बकवास करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो है मालती के ऊपर पहले तो घर वालों ने तंज कसे हैं, एक तरीके से टोंटबाजी की है, और इसके बाद में सलमान खान ने जो है लंका लगाई है। देखो हकीकत बोलूँ तो मालती की क्या क्लास लगी है क्या नहीं लगी है, वो तो हमें एपिसोड के प्रोमो में जो आएगा उसी में पता चलेगा। फिलहाल अपडेट्स में जो है मालती को क्या कुछ कहा गया है वो चीज़ें पता नहीं चली है। तो कुल मिला के ये पूरा वीकेंड का वार एपिसोड है इस बार का, जो कि मैंने आपके सामने खोल कर रख दिया। क्या कहना चाहेंगे इस पर, आप अपनी राय कमेंट करके बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।